आज का हमारा विषय है आगम की अवधारणा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लागत की अवधारणा स्पष्ट की थी। अब फर्म के संतुलन के लिए लागत के साथ साथ आगम वक्रों की आवश्यकता भी हमें होती है, अतः आगम की अवधारणा को भी समझना आवश्यक है। आगम का मतलब है आय। कोई भी उत्पादक या उत्पादन इकाई या फर्म अपने उत्पादन को विक्रय करती है तथा उससे जो धनराशि उससे प्राप्त होती है उसे हम आगम कह सकते हैं। आगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: कुल आगम या कुल आय, औसत आगम या औसत आय और सीमांत आगम या सीमांत आय। कुल आगम का अर्थ स्पष्ट है कि जब कोई फर्म या उत्पादक अपने कुल उत्पादन को किसी निश्चित कीमत पर बेचता है तो उससे प्राप्त होने वाली कुल आय जो होती है उसे हम कुल आगम कहते हैं। औसत आगम का तात्पर्य है कुल आगम में अगर विक्रय की गई कुल मात्राओं का हम भाग दे दें तो औसत आगम प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रति इकाई आय कितनी हुई है। तीसरा है सीमांत आगम। कुल आगम में होने वाली वह वृद्धि जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त होती है उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की 10 इकाई का विक्रय करने से 100 रुपये प्राप्त होते हैं और 11 इकाई का विक्रय करने से मान लो 108 रुपये प्राप्त होते हैं, तो यहाँ 8 रुपये है वो सीमांत आगम कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि विभिन्न बाज़ारों में इन आगम वक्रों की क्या स्थिति है या इनका स्वरूप या ढाल किस प्रकार का होता है, क्योंकि संतुलन फर्म का ज्ञात करने के लिए हमें इन वक्रों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम एवं सीमांत आगम वक्र। कुल आगम वक्र हम यहाँ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कुल आगम वक्र तो क्या है कि वो सब में एक स्लोप होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम या सीमांत आगम दोनों एक ही वक्र द्वारा दिखाए जाते हैं। ये 0 x अक्ष देख रहे हैं आप, 0 y अक्ष देख रहे हैं, इस पर उत्पादन माप रहे हैं हम, इधर आगम माप रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक समानांतर 0 x अक्ष के समानांतर ये रेखा है। इसका समानांतर क्यों होती है उसका कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाएंगी। अतः वहाँ AR और MR दोनों समान होंगे तथा जब एक ही कीमत उपलब्ध है, चाहे उत्पादन फर्म के द्वारा कितना ही बेचा जाए या नहीं बेचा जाए, यानी उत्पादन अगर 0 है तो भी वो उतना ही होगा, उत्पादन ज़्यादा है तो भी वो उतना ही होगा। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र बिल्कुल क्षैतिज अक्ष के समानांतर होते हैं और दोनों एक ही होते हैं। दूसरा देखिए, एकाधिकार में औसत आय और सीमांत आय। एकाधिकारी बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही उत्पादक होता है। अतः यहाँ अगर एकाधिकारी अपने उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों का विक्रय करना चाहता है तो ये जरूरी है कि उसे बाजार में कीमत कम करनी पड़े, तभी ऐसा संभव है। जैसे
ये एकाधिकार औसत आगम वक्र है। तो यदि वो औसत आगम यानी कीमत यहाँ रखता है तो उसका उत्पादन नहीं बिकेगा, उत्पादन 0 होगा। अतः अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए उसको कीमत कम करनी होगी। तो ज्यों ज्यों वो कीमत कम करता जाता है उसका उत्पादन भी अधिक बिकेगा। अतः ये ऋणात्मक ढाल लिए हुए होगा। इसी प्रकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें न तो पूर्ण प्रतियोगिता है न ही एकाधिकार की स्थिति है। ये व्यवहार में पाई जाने वाली स्थिति है। तो ये दोनों के बीच की स्थिति है। इसमें न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है न ही पूर्ण एकाधिकार होता है। यहाँ भी AR तथा MR वक्र ऋणात्मक ढालू होंगे, लेकिन इनका ढाल उतना अधिक नहीं होता है जितना कि एकाधिकारी के अंतर्गत पाया जाता है।